नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था डी मेजर स्केल, ठीक है। तो आज डी के जो नेक्स्ट नोट है ई फ्लैट, देखिए ये है ई फ्लैट, ठीक है। ई फ्लैट और कई लोग इसे डी शार्प भी कह देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है डी शार्प या ई फ्लैट में। तो हम ये देखते हैं, जैसे अभी आपने ये तो पता ही है, आपको मेरे पिछले वीडियोस में बता दिया था, सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। एफ जी ए बी एंड सी दोबारा से, ठीक है। तो ये नेचुरल नोट्स हैं अपने। तो अब क्या, इसी के अनुसार हमारे ऊपर जो काले हैं वो या तो फ्लैट होते हैं या शार्प होते हैं। फ्लैट का मतलब थोड़े से मंद, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे हम ये है ई है ये, अब हम समझ के कोशिश करेंगे फ्लैट का मतलब क्या है। फ्लैट का मतलब देखिए, जैसे थोड़ा नीचा है, थोड़ा धीमा है या थोड़ा सॉफ्ट है, उस हिसाब से। जैसे अब ये स्वर है, महसूस कर रहे हैं, इससे सॉफ्ट है, है ना, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो स्वर है हमारा, इससे ये थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मतलब थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा नीचा है, इस तरीके से समझ सकते हैं ना। तो आपको, तो यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है। तब ये ई से थोड़ा मेरा सॉफ्ट है, यानी कि इससे थोड़ा सा फ्लैट है, नीचे है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। तो ई से जो फ्लैट है हल्का सा, तो हम उसे बोलेंगे ई का फ्लैट, ई का फ्लैट, ठीक है। तो यानी कि ये हम बोलेंगे ई से फ्लैट है, ठीक है। अब लेकिन हम अगर इसको देखते हैं, ये डी है ये, अब इधर से देखते हैं, ये डी और डी के बाद है ये, है ना। तो देखते हैं, यानी कि जो डी है, डी से ये तेज है, थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। डी, तो ये तेज है या ऊंचा है या शार्प है। और शार्प का मतलब देखिए तीखा होता है, पतला। तो यानी कि स्वर हमारे यहाँ से जो शुरू होगा, ये जो शुरू हुआ, यहाँ करते करते आगे जाते जाते, ये देख रहे हैं ना आप, ये कितना ये यहाँ तक कितना पतला हो गया स्वर। यहाँ देखिए कैसे था, जैसे यानी कि ये जो नोट है ये यहाँ पे था, क्या साउंड था इसका, यहाँ क्या साउंड है, ठीक है। तो ये यानी कि स्वर जितना ऊपर होते रहते हैं हमारे, पतले होते चले जाते हैं, है ना। जैसे ऊंचे स्वर को कहने का मतलब आप एक जनरल भाषा में पतला भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो सबको समझ ही आ जाएगा इतना तो, कि ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, अपना नीचे भारी स्वर होते जाते हैं, ऊपर पतले होते चले जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा है ये, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है, ये समझ आती है, जिसके कान है उसे समझ आता है। अब हम बात करते हैं ये डी से। अब ये, इससे जाहिर सी बात है, इससे ऊपर जो भी रहेंगे इससे तेज ही होंगे। इससे ये तेज ही है, उससे तेज ही है, उससे तेज ही है, उससे तेज है। ये तेज मतलब पतला होता जा रहा है, देखो। इसे एक आम आदमी की भाषा में हम समझाते हैं, पतले होते जा रहे हैं, तीखे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे ये तेज ही होगा, इससे ये और तेज होगा और ऊंचा, तो इससे ये और तेज होगा। तो यानी कि जो डी है हमारा, अभी समझिए, अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया तो फ्लैट और शार्प आपको कोई भी कहना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत समझ आएगा। ध्यान दीजिए इसे बहुत ध्यान से। तो ये डी है, ये डी से शार्प है, तो डी का शार्प हो गया ये। लेकिन ई से ये फ्लैट है, तो ई का फ्लैट हो गया। अभी समझ आ गया हम इसे, यानी कि कोई जिसे डी शार्प भी बोल देगा, कोई ये ई का फ्लैट भी बोल देगा। क्लियर है अभी आपको? तो इस तरीके से, तो आज जो मैं मेजर बताने वाला हूँ, वो
डी शार्प कह लो या ई फ्लैट, ठीक है। मैं जनरली ई फ्लैट कहता हूँ, ठीक है, चलो ई फ्लैट ही हम कह लेते हैं। डी शार्प बोलते हैं, चलो छोड़ो, क्योंकि मोस्टली लोग डी शार्प बोलते हैं। तो डी शार्प मेजर स्केल हमें पता करना है। तो डी शार्प मेजर का फॉर्मूला ये शुद्ध सरगम रहेगी, शुद्ध सरगम रहेगी। और शुद्ध सरगम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पहले हर स्वर के आगे एक एक चाबी आपको छोड़नी है। ग और म चिपके हुए हैं, नी और सा चिपके हुए हैं, ठीक है। थोड़े मेरे पीछे के वीडियोस देखेंगे, जो नया कोई इस वीडियो पे देख रहा है तो पीछे का वीडियो देगा तो उसे समझ आ जाएगा। और देखना बहुत ज़रूरी है, देखोगे तो समझोगे भाई। टाइम बचाने के चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी और भटकते रहोगे, ज़िंदगी भर नहीं पता लगेगा। तो ये हमारा डी शार्प। तो ये अगर हमने सा मान लिया तो ये सा है। तो सा के बाद रे पे हम शुद्ध रे पे जाते हैं तो एक नोट छोड़ देते हैं, ये एक चाबी, मतलब नोट नहीं। तो ये रे बन गया। फिर रे से ग पे जाएंगे तो एक चाबी छोड़ेंगे, याद रखें, ये एक चाबी छोड़ी तो ये ग बन गया। ग और म चिपके हुए होते हैं, मैंने बताया, तो ये म बन गया। फिर म के बाद एक छोड़ेंगे तो बन जाएगा प। प से फिर एक चाबी छोड़ेंगे तो बन जाएगा ध। ध से फिर एक चाबी छोड़ेंगे तो बन जाएगा नी। नी से कोई नहीं छोड़ना, नी के साथ चिपका हुआ ये सा रहता है। तो देखिए इसका रूट कैसे बन रहा है। ये इसमें ये एक एक उंगली यानी कि डी शार्प मेजर कैसे बजेगा ये हमारा, ठीक है। इसका रूट देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। अभी उंगली रखने का तरीका ये बताऊंगा मैं इसमें आपको। आप पता करते हैं इसमें नोट्स कौन कौन से बज रहे हैं। तो देखिए डी शार्प है, इसमें देख लेते हैं हमारा क्या क्या बज रहा है। मैं देखता हूँ कितने वाइट कितने ब्लैक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारे 3 ब्लैक इस्तेमाल हो रहे हैं और बाकी 4 वाइट। तो ये तो पहला तो डी शार्प है, फिर ये एफ हो गया और आपको रटने पड़ेंगे ये सब। ये जी हो गया और इसको हम देखिए जी शार्प भी बोल सकते हैं, या ये जो ए है ए का फ्लैट भी है, इस रूल के हिसाब से। ये बताया था ना कैसे फ्लैट कैसे शार्प है। ये वाला देखा होगा, समझ आ गया हो तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना जी शार्प हो गया। जी शार्प के बाद ये प ये था मेरा, तो ये हो गया, इसको मैं बी का फ्लैट कह रहा हूँ। ए शार्प भी कह देते हैं कई लोग इसे, तो मैं बी फ्लैट ही कहता हूँ मैं तो इसे। और ये अपना सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ये डी शार्प, ठीक है। तो ये जो रूट है हमारा, तो अब इसमें उंगली रखने का तरीका देख लेते हैं। मैं जो अपना तरीका है मैं रख रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ चेंज भी करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बस शर्त हमारी यही है कि भागने में इधर उधर हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी आपस में उंगलियां नहीं फंसनी चाहिए। तो जैसे यानी कि मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कैसे करता हूँ, डी सा पे ये देख लीजिए, बहुत धीरे धीरे बजा रहा हूँ। सा रे, मेरे साथ साथ बजा रहेंगे, वो उंगली रखिए। ग म पे ये, प पे ये उंगली, ध पे फिर अंगूठा, नी पे फिर ये उंगली, सा पे ये। अब वापसी कैसे आ रहे हैं, ध पे ये, प म ग रे, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस हमने करनी है। सा रे ग ये देखिए मैंने अब यहाँ तेजी के लिए चेंज भी कर दिया इसे, तो वो अपने अपने हिसाब से चलता रहता है। जैसे अब मैं ये रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फ्लो में मेरे ये आ रही है, तो आप ये रख सकते हैं। स्टार्टिंग में सिखाने के लिए मैंने बताया, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने लगा तेज में देखिए मेरे हाथ ने अपने हिसाब से ही बोला नहीं भाई ये करेंगे,
यहाँ पे ये कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजी अब ये आ गया तो आ तो सकती है ये, लेकिन मेरे दिमाग कह रहा है भाई यार ये कर लो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दिमाग खुद ब खुद जगह बनाने लगता है कीबोर्ड के ऊपर में, शुरू में आपको याद करना होता है। तो अभी देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, सॉरी इसमें मैंने पहले ये बताई थी, मैं ये रख रहा हूँ। डेली 5 मिनट ये बजाएंगे, फिर डबल कर लेंगे सा सा रे रे गा गा मा मा मा। 3 बार, 4 बार, ठीक है। इस तरीके से आ रहा हो, ये 5-5 मिनट करेंगे। मैंने 4 एक्सरसाइज आपको बताई हुई है जिसमें हाथों में बहुत अच्छी कमांड आएगा आपका उंगलियों के ऊपर हारमोनियम वगैरह चलाने में, और ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बेसिक सी। तो दोस्तों आज हमने सीखा डी शार्प मेजर्स के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं। ये बेस क्लियर करवाता हूँ मैं, आपने बेस क्लियर हो गया आपका तो आगे बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। संगीत सीखना बहुत ही आसान है अगर समझ आता है, और बिना समझे करते हो तो दिमाग में घुसता ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे काफ़ी अच्छे होते हैं संगीत में, लेकिन उनको कुछ ऐसे गुरु मिले होते हैं जो उन्हें बता नहीं पा रहे होते क्या चीज़ कैसे। उन्होंने प्रैक्टिकली, गुरुओं ने तो सीख लिया लेकिन बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हो, तो क्या वो बेचारा उलझा हुआ रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि संगीत को समझ के करोगे तो और मज़ा है। बाकी तो ये अपनी करत विद्या है, मतलब जितना करोगे उतना पाओगे, लेकिन समझ के करोगे तो और जल्दी पाओगे, और अच्छे समझ से पाओगे, और अच्छे कॉन्फिडेंस से बताओगे, और कुछ नया नया क्रिएट करने के लिए बहुत ऑप्शंस होंगे आपके पास अगर आप समझ के करते हो। तो ये वीडियो आज तक का था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।